पहले इंट्रोडक्शन दो, टॉपिक क्या है वो बताओ और स्टार्ट हो जाओ, बोलो। गुड आफ्टरनून एवरीवन, आई एम रुचिना मिडिल ऑफ क्लास 10th में। आज मैं जा रहा हूँ ह्यूमन आर्ट को एक्सप्लेन करने। तो जो हम लोग का ह्यूमन आर्ट है वो बेसिकली 4 चैम्बर में डिवाइडेड है। तो ये वाला होता है वो द लेफ्ट एट्रियम, ये होता है लेफ्ट वेंट्रिकल्स, ठीक है। राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल्स। बेसिकली जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है जो लंग्स से आता है, हाँ, वो सबसे पहले आता है हम लोग के लेफ्ट एट्रियम में। वो आता है pulmonary veins के थ्रू आता है वो। हाँ, फिर लेफ्ट एट्रियम से वो जाता है हम लोग का लेफ्ट वेंट्रिकल्स में। फिर लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड निकल के हम लोग पूरे बॉडी में जाता है, वो जाता है ऑर्टा के थ्रू। ठीक है। बॉडी देखो, ह्यूमन बॉडी देखो वहाँ पे। ह्यूमन बॉडी में जाने के बाद हम लोग का ब्लड जो होता है वो डीऑक्सीजनेटेड हो जाता है। अच्छा, फिर वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो होता है वो आता है हम लोग का राइट एट्रियम में। ठीक है, वो आता है हम लोग का वेना कावा के थ्रू। ठीक है। फिर वो जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है वो जाता है हम लोग का राइट वेंट्रिकल्स में नेक्स्ट। फिर जो राइट वेंट्रिकल से हम लोग का जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है वो फिर लंग्स में जाके वो फिर से साइकिल होता है, वही सेम साइकिल चलता है हम लोग का। अच्छा, ठीक है। जो जाता है हम लोग का पुलमोनरी, अरे इधर से पहले फंक्शन। पुलमोनरी आर्टरी के थ्रू जाता है। हाँ, ठीक है। आगे सर प्रोसेस हो गया। और बताओ, ये और कुछ बताना चाहते हो इसमें? हाँ सर, बताओ। हाँ, बनाओ, कोई बात नहीं, रफ डायग्राम बना दो, समझ में आ जाएगा। ठीक है, आगे करो, कंटिन्यू करो। चलो बताओ, एक्सप्लेन करो। और जो हम लोग का जो सेप्टम होता है जो वेंट्रिकल्स में होता है वो थिक होता है आर्टरी के थ्रू। मतलब आर्टरी से वो थोड़ा थिक होता है, क्योंकि जो आर्टरी होता है उसको बस जो ब्लड होता है आर्टरी से बस वेंट्रिकल्स में भेजना होता है, पर ये वेंट्रिकल्स का जो काम होता है वो पूरे बॉडी में प्रेशर के साथ भेजना होता है, इसलिए इसका थिन होता है। ओके। और इसमें भी देख सकते हैं इसमें से इसको लेफ्ट वेंट्रिकल्स को डायरेक्ट लंग्स तक भेजना है, तो इसको प्रेशर चाहिए। हाँ। अगर ये थिन होता तो ये फट जाता, इसलिए ये ठीक है। अच्छा, ठीक है। और बताओ, बल्ब का काम क्या है इसमें? बल्ब का बाल्ब होते हैं इसमें। हाँ, ये बाल्ब होते हैं बाल्ब। हाँ, बताओ इनका काम क्या है? सबसे पहले जब हम रेस्ट लेंगे तो हमारा जो ब्लड है वो आता है लेफ्ट एट्रियम में आता है। हाँ, लेफ्ट एट्रियम में आता है, उसके बाद सिर्फ यही प्रोसेस हो जाता है। अच्छा, बाल्ब का रोल बताओ ना। चैम्बर में बाल्ब होते हैं कि नहीं होते? पढ़े हो? हाँ, वो नहीं पढ़ा? चलो ठीक है, आगे बताओ। इतना ही था इसमें। चलो नेक्स्ट टॉपिक पे चलो। हाँ, पूछो। चलो बताओ, वेन्स और आर्टरीज में क्या डिफरेंस है? नहीं आता है तो बोल सकते हैं कि मुझे नहीं आता है, मैं कल बताऊंगा आपको। नहीं आता है तो पढ़ के बताएंगे, ठीक है? चलो आगे बताओ। तो वो इमेज निकाल बनाएंगे। इमेज मत निकालो, तुम थोड़ा रफ बना दो वहाँ।
बस लेबलिंग सारी कर दो। किडनी बनाओ यार पहले तुम, एक्सक्रीटरी सिस्टम वाला बनाओ पहले, किडनी वाला, नेफ्रॉन बाद में। किडनी का किया नहीं सकते, अप्रूव किया। किडनी नहीं किया, नहीं किया। चलो नेफ्रॉन करो, चलो। अभी तो तुम बोला कि तीनों टॉपिक में पढ़ के आया। 2 टॉपिक पढ़ गया। 3 तो होते ही हैं, 3 ही तो हैं। चलो जल्दी करो, टाइम नहीं है, पढ़ सकते थे हम लोग। गुड, बनाओ जल्दी से। चलो लेबलिंग करो इसका। ठीक है, और गुड, और बताओ। सब और डायग्राम बनाओ। वायरिंग में भी कुछ लेबलिंग थी। रेनल करके कुछ था इसमें। चलो फंक्शन बताओ। इसमें जो होता है, जो हम लोग का ब्लड होता है, वो ब्लड फिल्टर होने से पहले आता है सर ब्रोमेल्स कैप्सूल के अंदर। और जो ग्लोमेरुलस होता है सर, वो जो ब्लड के अंदर जो प्रोटीन, वाटर, सॉल्ट, जो चीज होते हैं, फैट वगैरह सब, प्रोटीन सब ले लेता है। फिर जो हम लोग का ब्लड है वो नेक्स्ट आता है इधर। वो आने के बाद फिर से इधर जाता है, ताकि वो जो उसका जो बेनिफिशियल चीज होते हैं, जो उसको चाहिए, वो भी ले लेता है ये ग्लोमेरुलस। उसको भी वो कलेक्ट करने के लिए इधर से आता है। फिर वो कलेक्ट करने गेन हो जाता है ब्लड में वो सब। फिर वो ब्लड हमारे बॉडी के अंदर फिर से रिटर्न हो जाता है। फिर जो इसमें ब्लड घूमता है, वायरिंग में। सर इस वाले वायरिंग में ब्लड नहीं घूमता, प्रोटीन, हाँ वाटर, सॉल्ट, एमिनो एसिड, वो सब है। ठीक है, आगे बताओ। फिर ब्लड वो अमीनो एसिड, सॉल्ट, प्रोटीन वगैरह कलेक्ट करता है। फिर जो जैसे कि एक्स्ट्रा वाटर, सॉल्ट, जो बेनिफिशियल चीज ब्लड को नहीं होता, जो डीऑक्सीनेटेड होके आता है, वो सर वो कलेक्ट हो जाता है वो कलेक्टिंग डक्ट में। फिर ये कलेक्टिंग डक्ट का जो वो होता है, जो कलेक्ट किया हुआ थी चीज सर, वो हमारी यूरिन के थ्रू चला आता है। अच्छा ठीक है, तो चलो तुमने एक्सक्रीटरी सिस्टम तैयार नहीं किया, लेकिन कुछ तो आइडिया होगा उसका। कुछ भी नहीं बता सकते उसके बारे में। लेवलिंग सर भूल गया। लेबलिंग भूल गया, फंक्शनिंग आती है? देखना चाहिए ना। चलो बहरहाल इन्होंने जितना बताया अच्छा बताया, क्लैप कर दो इनके लिए।